अगर मनीष कश्यप का भविष्यवाणी बिहार सरकार समझती तो आज बिहार को 1700 करोड़ का नुकसान नहीं झेलना पड़ता। जिस तरीके से मनीष कश्यप बिहार में जो भागलपुर में गंगा नदी का ऊपर जो ब्रिज बना है जो टूट गया है, वो टूटे हुए ब्रिज के बारे में 1 साल पहले ही मनीष कश्यप भविष्यवाणी कर दिए थे, लेकिन कोई सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ करके उसको जांच वगैरह नहीं करवाई। मनीष कश्यप पहले ही बोल दिए थे कि ये ब्रिज में जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, सीमेंट हो या फिर रेती हो या जो भी सामान यूज किया जा रहा है, वो सही यूज नहीं हो रहा है। जो क्वालिटी देना चाहिए, जो क्वांटिटी देना चाहिए, वो इसमें नहीं दिया जा रहा। गलत सामान दिया जा रहा, गलत मटेरियल दिया जा रहा, और जितना जो जरूरत है, जितना जिस चीज का क्वांटिटी डाला जाना चाहिए वो नहीं डाला जा रहा है। यहां तक कि वहां के स्टाफ और वहां के इंजीनियर लोगों से मनीष कश्यप पूछताछ करने का कोशिश किए कि कौन सा सामान यूज किया जा रहा है, क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, क्या रेशियो है मटेरियल का। लेकिन वहां जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं या जो भी इंजीनियर्स काम कर रहे थे, सब मनीष कश्यप से दूर भाग रहे थे, हट रहे थे, कट रहे थे। क्योंकि मनीष कश्यप पूछ लेते हैं तो वो तो सच्चाई बता नहीं पाते, क्योंकि वहां तो भ्रष्टाचार दिख रहा है। भ्रष्टाचार है तभी तो इंजीनियर और स्टाफ, जो स्टाफ से पूछ रहे हैं, एक दो स्टाफ सामने भी आ रहा, पूछ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मैं अभी नया आया हूं, मुझे कुछ नहीं पता। इंजीनियर बोल रहे हैं कि हम स्टाफ नहीं है यहाँ का, हम दूसरे जगह का स्टाफ, हम ऐसे ही घूमने आए, हम ऐसे ही देखने आए। इस तरीके से वहां के स्टाफ और वहां के इंजीनियर लोग व्यवहार कर रहे हैं। जब मनीष कश्यप सवाल पूछने गए, देश के एक एक नागरिक को सरकार का काम का बारे में पूछने का अधिकार है। देश का कोई भी काम हो, जो सरकारी काम है या जो सरकारी काज या जो सरकारी स्थान है, उसको कोई भी पब्लिक, कोई भी इंसान, कोई भी देश का जनता कहीं भी जाकर के उसका इंक्वायरी कर सकता है। ये देश का जनता का अधिकार है, क्योंकि वो पैसा जो लगा है वो देश का जनता का पैसा लगा है। मनीष कश्यप बिहार सरकार को भी रिक्वेस्ट किए उस वीडियो के द्वारा, जो वीडियो बनाया गया था उस ब्रिज के ऊपर मनीष कश्यप के द्वारा। उस वीडियो में मनीष कश्यप क्लियर बोले थे कि बिहार सरकार को इसको जांच करवाना चाहिए, बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसमें जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, इसमें जो सामान यूज किया जा रहा है वो सही नहीं है। ये ब्रिज जो बन रहा है इसमें मटेरियल बहुत ही गलत तरीके से डाला जा रहा है, बहुत ही गलत क्वांटिटी इसमें यूज हो रहा है। इसका जांच करवाने के लिए मनीष कश्यप बिहार सरकार को रिक्वेस्ट भी किए थे, लेकिन बिहार सरकार के पास उतना वक्त कहां है। जबकि बिहार सरकार की जिम्मेदारी होती है, जहां भी सरकार का पैसा लग रहा है, जहां भी सरकार कोई भी काम करवा रहा है, उस सरकार को, उस काम को सरकार अपने निगरानी में रखे, अपने देख रेख में रखे। वहां सरकार के कुछ ऑफिसर्स, कुछ टीम ऐसे हों जो वहां जा करके विजिट करें, सामान चेक करें, मटेरियल चेक करें, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करवाती है। इसका ये कारण है कि सरकार उसमें पैसा खा करके बैठी हुई है। वहां का एमपी एमएलए जो भी है वो उसमें पैसा खा करके बैठे हुए हैं, जिसका कारण उसका कोई भी मटेरियल या कोई भी सामान चेक नहीं किया जाता है, या दोबारा सरकार वहां देखने भी नहीं जाती उसकी काम कैसा चल रहा है, क्या हो रहा, नहीं हो रहा है। इसका यही कारण है कि पैसा खा करके बैठे हुए हैं। अगर पैसा खा के नहीं बैठते, आप अगर ईमानदार हैं तो आप वहां जो काम लगाए हैं उस काम को आप जा करके देखिए, अपने नजर में रखिए, अपने निगरानी में रखिए, अपने टीम को वहां भेजिए, उसको रिसर्च करवाइए, चेक करवाइए क्या मटेरियल यूज हो रहा, क्या हो रहा, नहीं हो रहा। जब आप पैसा दिए हैं तो आपको डरने की क्या बात है। आप किसी को ठेका दिए काम करने का तो उसको पैसा दिए ना, फ्री में तो काम कर नहीं रहा। लेकिन बिहार सरकार ऐसा नहीं कि उस ब्रिज को देखने के लिए किसी वैसे टीम को नहीं रखी, या फिर खुद अपने निगरानी में उस काम को नहीं रखी। लेकिन 1 साल पहले भी नुकसान हुआ और आज भी नुकसान हुआ है। बिहार में जहां भी जो भी काम चल रहा है उसको मनीष कश्यप वीडियो के द्वारा पब्लिक को और सरकार को दिखाने और बताने का कोशिश करते थे। जहां भी जो भी कहीं ब्रिज बन रहा है, या कहीं ब्रिज बन करके रेडी हो गया, या कहीं रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या फिर कहीं सरकार का कोई वैसा व्यवस्था बना हुआ है जो सही तरीके से यूज नहीं हो रहा, या सरकार का जो भी गलती था, जो भी काम था, उस चीज को मनीष कश्यप बिहार को, बिहार के जनता को और बिहार के सरकार को दिखाने का कोशिश करते थे। देखिए, हर जगह पे सरकार को जा करके हर चीज को देखना, हर गलती को देखना समझना जरूरी नहीं कि वो कर पाए, लेकिन जब जनता उनका सपोर्ट कर रही है, मनीष कश्यप सपोर्ट ही कर रहे थे सरकार का, वो दिखाने का कोशिश कर रहे थे कहाँ क्या मिस्टेक है, कहाँ क्या गलती, इस गलती को सुधारा जा सकता है, तो सरकार उसको ध्यान में रखते हुए उसको ठीक करना चाहिए, सुधारना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव जब
सत्ता में आए तो तेजस्वी यादव को क्या लगा ना कि अब मनीष कश्यप हर जगह का सच्चाई बता देता है, हर जगह का गलती को दिखा देता है। लेकिन मनीष कश्यप ये तेजस्वी यादव को पता है कि वो भ्रष्टाचार करने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए सत्ता में आए हैं। भले ही कुछ दिन के लिए तेजस्वी यादव सत्ता में आए, लेकिन वो पैसा ही कमाने के लिए आए, जिसका कारण वो इस चीज का चर्चा कहीं नहीं होने देते। तो ये सारा वो जो भी काम करें, जो भी गलती हो या अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, भ्रष्टाचार हो, चोरी हो, बेईमानी हो, किसी चीज को वो सामने पब्लिक के सामने नहीं आने देना चाहते थे। तो पब्लिक के सामने करने वाले मनीष कश्यप को ही जेल में डलवा दिए। अब मनीष कश्यप जेल में रहेंगे तो उसका चर्चा ही नहीं करेगा कोई उस काम को उंगली उठाएगा ही नहीं। तेजस्वी यादव काम सही करें या गलत करें, उसको कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। यही सब कारण है कि बिहार पीछे जा रहा है, और बिहार में जो भी सरकार बन रही है वो लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सरकार में सत्ता में आ रहा है सब पैसा कमाने के लिए आ रहा है। बिहार को बदलना पड़ेगा, बिहार के लोगों का सोच बदलना पड़ेगा, तभी बिहार में सरकार सही तरीके से काम करेगी। नहीं तो इसी तरह से नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ेगा, जिस तरह से 1700 करोड़ रुपया का नुकसान हम गंगा नदी में मिल गया है। 1700 करोड़ रुपया का ब्रिज टूट करके गंगा नदी में बह गया है। इसी तरह कहा जाता है कि बिहार बहुत गरीब राज्य है, बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है। कैसे गरीब राज्य और कैसे पिछड़ा राज्य है, ये तो हमको समझ में नहीं आया। क्योंकि कौन सा ऐसा राज्य है जो 1700 करोड़ रुपया को गंगा नदी में बहाता है? लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार के एक ऐसा सरकार है जो 1700 करोड़ रुपया गंगा नदी में बहा देती है।